भारतवर्ष में होली सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। होली एक हिंदू त्योहार है जो प्राचीन काल से हमारे भारतवर्ष में मनाया जाता है। होली का उत्सव वसंत ऋतु को स्वागत करने के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। ये फागुन के महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो मार्च के महीने में होता है। होली के त्योहार को विभिन्न नामों से भी जाना जाता है और विभिन्न राज्यों के लोग विभिन्न परंपराओं का पालन करते हुए इस त्योहार को मनाते हैं। लेकिन जो चीज होली को सबसे अनोखा एवं खास बनाता है वो है इस त्योहार की भावना, जो पूरे भारतवर्ष में आनंद और उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो दर्शकों, इस वीडियो में हम आपको होली के त्योहार के पीछे की कहानियां बताएंगे। पहली कहानी है होलिका एवं प्रहलाद के बारे में। हिंदू धर्म में होली का उत्सव होलिका की मृत्यु के जश्न के रूप में मनाया जाता है, जिसे अबोध प्रहलाद को मारने के लिए मृत्यु प्राप्त हुआ था। यहाँ से हमें पता चलता है कि होली का नाम कहाँ से आया। इस परंपरा को ध्यान में रखते हुए उत्तर भारत में होली की पहले रात को लकड़ियाँ जलाई जाती है एवं पूरे विधियों के साथ होलिका का दहन करते हैं। भारतवर्ष के कुछ प्रांचल में होली के उत्सव को होलिका भी कहा जाता है। भागवत पुराण के अनुसार एक दैत्य राजा हिरण्यकश्यप था, जो अत्यंत बलशाली था एवं ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करने के बाद वो तीनों लोगों का स्वामी बनना चाहता था। हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने अपने वराह अवतार में उसका वध किया था। इसी कारण वो भगवान विष्णु से बहुत घृणा करता था। उसके राज्य में जो भी भगवान विष्णु की पूजा करते थे उसे वो दंड देता था। उसके बाद उसने अपने राज्य में सबको ये आदेश दिया कि आज के बाद सभी भगवान विष्णु की जगह पे उसकी पूजा करेंगे। परंतु नियति का खेल कुछ और ही था। उसी का एकमात्र पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। वो सदैव भगवान विष्णु की जाप करता, प्रार्थना करता और उन्हीं के ध्यान में खो जाता। क्रोधित अत्याचारी राजा हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की बहुत प्रयास किए, परंतु वो विफल रहा। चाहे वो कुछ भी करता, परंतु प्रहलाद भगवान विष्णु का नाम स्मरण करके हमेशा उस परिस्थिति से निकल आता। परेशान होकर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की मदद ली, जिसे ब्रह्मदेव का वरदान था कि उसे आग में कोई नहीं मार सकता। उसके बाद होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर लकड़ी की चिता पर बैठ गई, परंतु विष्णु के परम भक्त प्रहलाद उस आग से बच गया, जबकि होलिका जलकर राख हो गई। होलिका को वरदान तो प्राप्त था, लेकिन उसे ये नहीं ज्ञात था कि ये वरदान केवल तभी काम कर सकता है जब वो अकेले आग में प्रवेश करेगी। इस कहानी को होली का दहन के रूप में जाना जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। दूसरी कहानी राधा और कृष्ण के अमर प्रेम से जुड़ी है। जब दैत्य पूतना ने अपना विषैला दूध कृष्ण को पिलाया था, उसी वजह से श्री कृष्ण का रंग नीला पड़ गया। परंतु इस बात से कृष्ण बड़े दुखी रहते थे, क्योंकि उनकी प्रिय राधा बहुत गोरी थी। उन्हें अक्सर राधा को देखकर ईर्ष्या होती थी। एक दिन कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा से कहा कि ये तो अन्याय है। मैं इतना नीला हूँ और राधा इतनी गोरी। ये तो प्रकृति ने मेरे साथ न्याय नहीं किया। बालक कृष्णा के मुंह से ऐसी बात सुनकर माँ यशोदा हंस पड़ी और फिर वे कृष्ण को बोले, तुम जाके अपने पसंद के कोई भी रंग से राधा को रंग दो, तो वो भी तुम्हारी तरह बन जाएगी। शरारती कृष्णा ने भी यही किया। उन्होंने जाकर राधा को रंगों से रंग दिया। इसलिए राधा के चेहरे का रंग प्यार के इस दिन के रूप में मनाया गया होली है। होली के पीछे एक और कहानी भी छुपी है, जिसमें प्रेम के खातिर बलिदान दिया गया था। वो कहानी है शिव और कामदेव की। कहा जाता है कि एक बार शिव बहुत गहरे ध्यान में थे, तो माता पार्वती उनका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती थी। परंतु शिव की तपस्या तोड़ना कोई साधारण बात नहीं थी।
इसलिए पार्वती ने प्रेम की देवता कामदेव से सहायता मांगी। भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती की इस प्रयास में कामदेव ने उनकी मदद की। उन्होंने अपने तरकश से प्रेम बाण निकाले और शिव की तरफ निशाना किया। उनका बाण शिव के तीसरे नेत्र पर लगा, जिसकी वजह से महादेव को प्रचंड क्रोध आया और उनका तीसरा नेत्र खुल गया। नेत्र खुलते ही क्रोधाग्नि से कामदेव भस्म हो गए। उसके पश्चात कामदेव की पत्नी देवी रति ने महादेव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने कामदेव को पुनर्जीवित किया। ये देखकर सभी देवी और देवताओं ने स्वर्ग से रंग की वर्षा की। भारतवर्ष के कुछ हिस्सों में, विशेष रूप से बंगाल और उड़ीसा में, होली पूर्णिमा को श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है। तो दर्शकों, ये था आज का एपिसोड। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। इसी के साथ इंडियन मैथोलॉजिकल टेल्स की तरफ से हम आप सबको होली की बहुत शुभकामनाएं देते हैं। भगवान आपके जीवन को खुशी, अच्छे स्वास्थ्य, समृद्धि एवं शांति के सुंदर रंगों से भर दे। धन्यवाद।